कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए मैं योगिता प्रजापति चैनल पे आप सभी को स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेकर एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्लीज अच्छे से समझिएगा, साथ ही लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो वो दो धनात्मक पूर्णांक हम जानते नहीं, उन्हें हमें मानना पड़ेगा। और क्रमागत का मतलब यहाँ पर हो जाएगा क्रम के अनुसार, धनात्मक है तो धन और पूर्णांक हम x या x+1 मान लेंगे, राइट। तो लिखते हैं हम, माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, हाँ धनात्मक की जगह ऋणात्मक भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट बच्चों। तो धनात्मक की जगह अगर ऋणात्मक होगा तो माइनस का साइन लगा देंगे हम, राइट। तो धनात्मक पूर्णांक x, तो पहला पूर्णांक हमारा x हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक हमारा x+1 हो जाएगा, राइट। यहां तक कोई डाउट? अब इनके वर्गों का योग, वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, ठीक है। वर्गों का योग 365 है, वो भी हम लिख लेते हैं। इनके वर्गों का योग, योग मतलब प्लस का साइन, ठीक है, 365 है। यहां तक कोई डाउट? अब वो दो पूर्णांक हमने निकाल लिए हैं जिनके वर्गों का योग 365 आ रहा है, ठीक है। तो दोनों पूर्णांक हम लिख लेते हैं। पहला पूर्णांक x है, दूसरा पूर्णांक x+1 है, बट दोनों पूर्णांकों के वर्गों का, तो वर्ग भी हमने लगा दिया। अब वर्गों का योग, योग मतलब प्लस का साइन भी हमने लगा दिया। कितना आ रहा है? 365। अब ये जो कंडीशन बनी है इसके द्वारा हम इक्वेशन बनाएंगे, राइट। देखिए कैसे, यहाँ पर तो x² है, x² का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x² ही आएगा। अब यहाँ पे पावर 2 है तो 2 ब्रैकेट्स लगेंगे, x+1 क्योंकि हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, यहाँ पर भी x+1 हो जाएगा, इक्वल टू में हो जाएगा 365। अब आप देखिए ध्यान से, इस प्लस का पूरे ब्रैकेट में करेंगे, फिर +1 का पूरे ब्रैकेट में करेंगे तो x का x में करेंगे तो x² आएगा, प्लस x का 1 में करेंगे x1 जा x, प्लस 1 का x में करेंगे तो x1 जा x हो जाएगा, प्लस 1 1 जा 1 इक्वल टू में 365। अब आप देख सकते हैं ये दोनों स्क्वायर के हैं, इसे हम प्लस कर लेते हैं तो 2x² हो जाएगा, राइट बच्चों। ये दोनों प्लस के हैं तो इसे हम प्लस करके 2x कर लेते हैं, प्लस का 1, और आप देख रहे हैं 365 प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट हमें इक्वल्स में क्या चाहिए? 0 चाहिए, तभी हमारा द्विघात समीकरण आएगा। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, 2x² प्लस 2x, ये हमारा 365 है, ये प्लस का 1 है और ये माइनस का, तो कैंसिल करेंगे तो बड़ी संख्या माइनस की तो मैं पहले ही माइनस लगा देती हूँ, और 5 में से 1 जाएगा तो हमारा बचेगा 4। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये जो इक्वेशन बन रही है थोड़ी बड़ी हो रही है, ठीक है, इसे हम शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट करने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ से 2 कैंसिल हो सकता है और इसे भी 2 से कैंसिल कर सकते हैं। तो चूंकि 2 से भाग देने पर, अब देखिए रफ में देखिएगा, 2 से जब हम भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, एटलीस्ट बचा x² प्लस का साइन, यहां तक कोई डाउट? फिर आप देख सकते हैं 2x है, डिवाइड में 2 कैंसिल, बचा हमारे पास x माइनस 364 को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, तो 182 इक्वल्स 2 में 0। अब आप देखिए ये हमारी सिंपल इक्वेशन छोटी भी हो गई है और इजी हो गई है, ठीक है। इसे यहाँ पर रिटर्न करके हम इसे गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा इक्वेशन है बच्चों, x² प्लस x माइनस का 182। अब गुणनखंड विधि क्या होती है? तो गुणनखंड विधि में क्या होता है, ये बीच वाली संख्या को खंडित करना है, हमेशा ध्यान रखिएगा। खंडित भी इस तरह से करना है बीच वाली संख्या को, कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन कहूं कि दो संख्या ऐसी बताइए जिसको मैं माइनस करूं तो क्या आना चाहिए? 1, क्योंकि x का गुणांक कुछ नहीं तो 1। तो ऐसी दो संख्याएं बताएं जिसका हम माइनस करें तो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो आप डायरेक्टली आंसर नहीं दे पाएंगे। उसका सेकेंड ट्रिक मैंने आपको पहले भी सब में समझाया है। ये जो हमें लास्ट में अचर पद दे रखते हैं उसका हम इजीली एलसीएम ले लेंगे। जैसे ही बच्चों हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ जो फैक्टर्स आएंगे उसके थ्रू हम पता कर लेंगे वो दो संख्याएं कौन सी है, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 से जाएगा, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, फिर 3 से तो जाएगा नहीं, डायरेक्टली 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, बचा 2, 7 3 जा 21,
13 के टेबल में आता है। अब आप देख सकते हैं 7 2 जा 14 का यदि मैं मल्टीप्लाई करूं तो 7 2 जा 14, जिसमें से मैं 13 को माइनस करती हूँ, दैट्स योर आंसर 1। फटाफट आ गया। तो ये इजी ट्रिक है, इसी ट्रिक से आप सभी सम सॉल्व कीजिएगा। हाँ, हैंड टू हैंड मैं ये भी बता देती हूँ, 14 का जब हम 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 भी आ जाएगा। इसका मतलब हमारा फैक्टर सही है। चलिए अब आप सम पे आ जाइए। फर्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट लगाएंगे। हमने क्या किया है बच्चों, रफ में माइनस किया है, तो 14x माइनस का 13x हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, माइनस का 182 इक्वल टू 0। अगली स्टेप में हम इस ब्रैकेट को हटा देंगे, रफ कार्य है, ठीक है। अगली स्टेप में हम ब्रैकेट को हटा देंगे। हालांकि ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो कोई इशू नहीं, बट माइनस का साइन होता तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाता, राइट। अब हमारे पास दो टर्म आ चुकी है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म। ये टर्म इसलिए है क्योंकि यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए कॉमन किस तरह से निकाला जाता है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, तो दोनों तरफ एक्स है तो एक एक्स कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ से एक एक्स बाहर तो एक एक्स अंदर, प्लस 14x में से एक्स बाहर आ गया तो बचा क्या, 14। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, माइनस, हमेशा ध्यान रखिएगा सेकेंड टर्म में से कभी भी एक्स वाई जेड कॉमन नहीं आता है, डिजिट आती है वो भी छोटी। तो यहाँ 13 आपको छोटा नजर आ रहा है, ये कॉमन ले लेती हूँ मैं, x हो जाएगा 13x में से 13 बाहर तो बचा x। अब यहाँ पर साइन का भी ध्यान रखना, मुझे माइनस लाना है, तो माइनस में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस आ जाए, तो माइनस प्लस माइनस, क्योंकि ये सेकंड टर्म इंपॉर्टेंट होती है जिसमें बच्चों को बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। वो सोचते हैं ये माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा, नहीं, लेकिन वो आप गलती करेंगे, ठीक है। अब 13 का मल्टीप्लाई क्या किसमें करें कि 182, तो आपके सामने आंसर रहेगा 14। तो 13 में हमने 14 का मल्टीप्लाई कर दिया, 182 आ गया। अब आप देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट्स सेम आए, और आपको हमेशा इन्हें बराबर ही लाना होगा, साइन भी जरा सा गलत नहीं होना चाहिए। चलिए अब इन दोनों में से एक ब्रैकेट कॉमन ले लेते हैं, और जो ब्रैकेट के बाहर आपको x माइनस 13 नजर आ रहा है उसे ब्रैकेट में ले लेते हैं, क्योंकि इन दोनों का कंपेयर हमें 0 से करना है। किससे करना है बच्चों, 0 से। अब आप देख सकते हैं x प्लस 14 इक्वल टू में 0 और x माइनस 13 इक्वल टू में 0। प्लस का 14 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 14 और यहाँ पर माइनस का 13 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 13। अब आप देख सकते हैं हमें क्या चाहिए था, पहली संख्या x चाहिए थी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा संख्या या पूर्णांक कभी भी ऋणात्मक नहीं होते, तो हमारा x बराबर पूर्णांक क्या आएगा 13, और ये माइनस का 14 हमारा आंसर नहीं रहेगा। तो चलिए पहला हम पूर्णांक निकाल लेते हैं। पहला पूर्णांक x इक्वल टू 13, और दूसरा पूर्णांक हमने क्या सोचा था बच्चों, दूसरा पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक हमने सोचा था x प्लस 1, राइट। तो x हमारा 13 है, प्लस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा 14। तो अब आप देख सकते हैं दोनों आंसर मैंने ले आया, पहला पूर्णांक 13, दूसरा पूर्णांक 14। तो ये सब हमारा कंप्लीट हो चुका है बच्चों। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको क्वेश्चन 5th से रिलेटेड। ओके, थैंक यू।